हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लाइफ में। ठीक है, इम्पोर्टेंट मतलब देखा जाए तो बहुत ही है। आप लोगों को सबको पता है कि मेरा एक सर्जरी हुआ है। अब पता नहीं, इस सर्जरी को बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत छोटा सा चीज़ है। ठीक है, तो एनल एरिया का जो फिस्टुला का सर्जरी होता है, हर जिसको हुआ है या फिर जिसको पेन होता है वही जानता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम होता है। और सर्जरी के बाद ना वहाँ का मसल बहुत सॉफ्ट हो जाता है, तो आपका जो स्टूल आता है उसको आप रोक नहीं सकते हो। वो किसी ना किसी रीज़न से मतलब रीज़न मतलब क्या, आप जैसे खाँसते हो या छींकते हो या फिर आप कुछ करते रहते हो तो ड्रॉप होते रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे घर में कोई नहीं समझता है, और मेरे घर में है कोई नहीं, बस मेरे हस्बैंड और 2 बच्चे हैं। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए जो भी सपोर्ट करते हैं, मतलब उसके लिए वो बहुत है, मेरे हस्बैंड के लिए बहुत है। वो बोलते हैं मैं बहुत करता हूँ। मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम अभी बीमार हैं, तो जितना करते हैं उससे मैं खुश हूँ। लेकिन थोड़ा-सा रहता है ना कि एक हस्बैंड दिखाते हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। प्यार बोलने से और दिखाने से कुछ नहीं होता, फ़ील होना चाहिए। ठीक है? जो फ़ील मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, तो कल रात को मैं जैसे किचन में काम कर रही थी, खाना-वाना बना के सबको खाना-वाना खिला दी, हम भी खा लिए थे। लास्ट में मैं गई थी बर्तन धोने, जब बर्तन धो रही थी अचानक से मेरे को ऐसा ऐसा मोशन आया कि स्टूल जैसे लग रहा था निकल जाएगा। और मेरा किचन के बगल में ही है मेरा बाथरूम, तो मैं जल्दी से ना गई, जितना जल्दी गई मतलब समझो आप क्या बताऊँ, 1 से 2 सेकंड के अंदर ही मैं बाथरूम में घुस गई। लेकिन उतना में ही ना मेरा वो ड्रॉप होने लगा, तो मैं नाइटी पहनी हुई थी, नाइटी में ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो मैं बाथरूम में घुस गई, मैं हस्बैंड को जल्दी से आवाज़ दी कि आर के मेरे को एक टॉवल दो, क्योंकि मैं बाथरूम से जब निकलूँगी मेरे को एक टॉवल चाहिए। तो वो मेरे को टॉवल दे रहे और बोल रहे क्या हुआ, तुम नहाओगी क्या, तुम नहाओगी क्या? हम बोले हाँ, हम नहाएँगे दो। जो कि वो देख रहे हैं, मैं पूरा नाइटी को ओपन करके रख दी हूँ, मैं ऐसे ही मतलब पूरा वॉश करने के लिए बाथरूम में थी। तो वो मेरे को बार-बार बोले तुम नहाओगी क्या, तुम नहाओगी क्या? और मैं एक बार भी कुछ नहीं बोली कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, और उसने सोचा भी नहीं। और उसको दिख रहा था मेरा नाइटी वहाँ पे खोल के मैंने रखा था, लेकिन वो कुछ सीरियसली नहीं लिया। तो मेरे को ये चीज़ बहुत खराब लगा, और मैं आज सुबह को हस्बैंड को बोली कि मतलब तुम इतना ही केयर करते हो। सुबह में भी हस्बैंड पूछ रहे कल रात को तुम नहाई थी क्या? मैं कुछ नहीं बोली। मैं बस इतना बोली कि जिसको होता है वही जानता है। आप सिर्फ़ सोचते हो कि बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कल रात को मेरे साथ ये हुआ। लेकिन आज जब मैं अपने हस्बैंड को बोली हूँ तो उसका मुँह हो गया छोटा। मैं जब बोली कि मैं अपना ये बात सबको शेयर करूँगी, ताकि सबको पता रहे कि मेरे मेरे साथ जो हो रहा है और भी किसी के साथ हो रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं है। मेरे साथ ये हो रहा है, मैं सबको बताना चाह रही हूँ, और मैं अभी जो मेरा लाइफ़ चल रहा है वो बहुत स्ट्रगल वाला है, जिसको मेरे को पता है कैसे चलाना है आगे, मेरे 2 बच्चे को लेके कैसे आगे बढ़ना है। और मेरे हस्बैंड जो है, उनका जो जॉब है, वो जॉब है बहुत स्लो, मतलब उनका जॉब कभी-कभी रहता है, कभी-कभी नहीं रहता है। मैं अपना सारा मतलब सब कुछ अरेंजमेंट मेरे को करना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं जितना जल्दी रिकवर हूँ, उतना जल्दी मैं फिर जॉब पे उतरूँ, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो जिसको हम सॉल्व कर सकें, है ना? तो कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, और शेयर कीजिएगा। तो ऐसे मेरे हस्बैंड का कोई मतलब ऐसा गंदा वाला कुछ सीन नहीं, गंदा जो होता है ना बहुत हस्बैंड लोग ये करते वो करते, वो नहीं। शरीफ है, घर पे रहते हैं, लेकिन यही है कि समझ थोड़ा कम है, बच्चा वाला टाइप है। फिर भी मैं उसको लेके चल रही हूँ आगे। ठीक है?